नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे पटवारी भर्ती 2021 में कुछ आपत्ति वाले प्रश्न के बारे में। तो उस पे आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। सभी दोस्तों को पता है पटवारी की ऑफिशियल आंसर की रिलीज हो चुकी है और मेरे हिसाब से सभी विद्यार्थियों ने या मेरे सभी भाई बहनों ने अपने क्वेश्चन मिला लिए होंगे। और मेरे अकॉर्डिंग और सभी विद्यार्थियों के अकॉर्डिंग ये मानना है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आंसर की के अकॉर्डिंग गलत आ रहे हैं ऑफिशियल आंसर की के साथ, और कुछ और उन क्वेश्चंस पर आपको आपत्ति लगानी हो। तो कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा कि उनमें क्या डिफरेंस है और कहाँ पे कुछ मिस्टेक है। और काफी सारे विद्यार्थियों ने मुझे कमेंट्स में पूछा है कि हमें आपत्ति लगानी है, लेकिन ये है कि कौन से क्वेश्चन पे लगा है। और दिक्कत ये है कि हर क्वेश्चन पे यहाँ पे एक निर्धारित शुल्क रखी गई है। हर आपत्ति का यहाँ पर ऑफिशियली 100 रुपए फिक्स किया गया है। हालांकि बोर्ड को ये नहीं रखना था कि हर आपत्ति पे 100 रुपए रखे। पे ऐसा है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो बेरोजगार हैं, वो युवा कैंडिडेट्स हैं। तो ऐसे कैंडिडेट हर क्वेश्चन के लिए जिन जिन क्वेश्चंस पे उनको आपत्ति हो तो वो हर क्वेश्चंस पे 100 रुपए नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो बेरोजगार है, युवा अलग से है तो और तैयारी अलग से कर रहे हैं। उन पे फैमिली का प्रेशराइज, हर बहुत तरीके से प्रेशराइज होता है ना। और ये भी है कि आर्थिक रूप से सक्षम भी नहीं हो सकते, कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं। तो यहाँ पे बोर्ड को अभी भी थोड़ा सा सोच के कम कर देना चाहिए। तो बोर्ड की नहीं, एक छोटी सी यहाँ पे थोड़ा सा कम कर देना था मेरे अकॉर्डिंग अमाउंट। अब मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस रखने वाला हूँ, तो आप मुझे बताइएगा कि वही क्वेश्चन आपने भी क्या गलत किए हैं या सही किए हैं, या वही विद्यार्थी है जिन्होंने सिर्फ मुझे कमेंट में ही ये दिया है। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन दिया था वो था 125 वाला 125वां क्वेश्चन। राजस्थान उच्च न्यायालय की पीठ क्रिकेट में बेंच है में से कहाँ स्थित है? फर्स्ट है बीकानेर, सेकंड अजमेर, सी जयपुर और डी है जोधपुर। तो यहाँ पर जो डाउटफुल जो क्वेश्चन दिए गया था, जो डाउटफुल आंसर है यहाँ पे वो ये है कि यहाँ पर फर्स्ट जो स है जयपुर और दूसरा है जोधपुर। आपको क्या लगता है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे विद्यार्थी भी इसको इजीली समझ सके। आपकी जो कमेंट बॉक्स में जो राय दी गई है हो सकता है किसी के लिए अच्छा हो जाए ना। तो मैं आशा करता हूँ आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर शेयर करेंगे। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 35वां नंबर क्वेश्चन है, कौन सा पावर पॉइंट व्यू प्रेजेंटेशन के प्रत्येक स्लाइड को एक थंबनेल के तौर पर डिस्प्ले करता है तथा डिस्प्ले तथा स्लाइड को पुनः व्यवस्थित करने में उपयोगी है? यहाँ पर अ है स्लाइड डिजाइन, ब है स्लाइड सॉल्टर, तीसरा है स्लाइड शो और द है स्लाइड मास्टर। और हम 35 क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पर जो डाउटफुल आंसर है वो है, एक तो ब है स्लाइड सॉल्टर और द है स्लाइड मास्टर। यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन है, तो आप मुझे अगेन वही कहना चाहूँगा, कमेंट बॉक्स में आपकी राय जरूर शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे बच्चों के लिए आसानी हो। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 25वां नंबर है, एम्प्टी जगह है यहाँ पर, यहाँ पे फिल करना है। फिल यूजर के डेटा या प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए प्रत्यक्ष रूप में प्रयुक्त होता है। यहाँ पर अ है फोल्डर, ब है फाइल, स है रिसाइकल बिन और द है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो डाउटफुल आंसर है यहाँ पर है फोल्डर व फाइल। एक्चुअली रिसाइकल बिन है वो तो एक तरीके से हम बात करेंगे कि हम अगर डिलीट कर देते तो यहाँ पर उसके बाद डिलीट करने के बाद यहाँ पे फाइल मूव कर देती है। अगर आपने किसी फोल्डर या फाइल को किसी को डिलीट किया है तो आप ये रिसाइकल बिन में मूव हो जाएगी, रिसाइकिल बिन का तो यहाँ पे मतलब है। अब इनमें से कोई नहीं ऐसा था नहीं, क्योंकि हम फोल्डर में भी अपने फाइल को सेव कर सकते हो, फाइल के अंदर हमारे कुछ पर्सनल कंटेंट्स या कुछ ऑफिशियल कंटेंट या स्टडी के कंटेंट्स भी हम सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो डाउटफुल आंसर है वो फोल्डर और फाइल्स का है। ओके, तो आप अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे विद्यार्थियों के लिए अगर क्वेश्चन को आपत्ति लगानी हो तो वो इजीली कर सकते हैं। ये एक डाउटफुल आंसर है, ये तीसरा क्वेश्चन है। हम बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 30वां नंबर क्वेश्चन है, 30वां नंबर, निम्न में से कौन सा ठोस अवस्था स्टोरेज डिवाइस का एक उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पर जो अ दिया है वो है डीवीडी रोम। आई होप आप सभी को पता होगा डीवीडी तो ये तो बहुत पहले चलता था डीवीडी, तो अब तो मेमोरी कार्ड और यूएसबी का जमाना आ गया है। मेमोरी कार्ड भी मोबाइलों में भी बहुत कम यूज़ होता है, तो ये भी एक तरीके से ख़त्म हो चुका है। एक तरीके से ख़त्म तो नहीं कह सकते, बहुत कम यूज़ हो चुका है। तो जो फर्स्ट है डीवीडी, दूसरा बात करते हैं मेमोरी कार्ड की, तो तीसरा है वो है यूएसबी फ्लैश ड्राइव, जो हम हमारे आजकल गाड़ियों में, टीवी में सब जगह यूज़ होता है, गाने वाने डाल के चलाते हैं। और द है इसमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो डाउटफुल जो आंसर है वो हमारा एक तो है अ और दूसरा इनमें से कोई नहीं।
क्योंकि डीवीडी में हम अपने एक स्टोरेज कर सकते हैं डेटा को बस। तो यहाँ पे जो हमारा डाउटफुल आंसर है वो है एक तो और दूसरा है द। तो अगर आपने भी एग्जाम में यही करके आए हैं तो आप प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर कीजिएगा अपनी राय, ताकि दूसरे विद्यार्थियों के लिए भी आसानी हो आपत्ति दर्ज करने के लिए। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 28 नंबर क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 में एक एक्सेल फाइल या डॉक्यूमेंट को कहते हैं। फर्स्ट है वर्कबुक, दूसरा है वर्कशीट, तीसरा है सीट और चौथा है नोटबुक। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन जो डाउटफुल है, जिसका आंसर डाउटफुल है, वो ये है कि और व। क्योंकि वर्कबुक के अंदर हम काम करते हैं और वर्कशीट जो कम्प्लीटली बुक्स के अंदर होती है वो सीट, मतलब यहाँ पे एक भी हो सकती है सीट, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, अकॉर्डिंग यूज़र के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग होती है, लेकिन बुक एक ही होती है। ठीक है, यहाँ पे बुक, सॉरी बॉक्स लिख दिया मैंने, यहाँ पे हम यहाँ पे बुक लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बुक एक ही होती है, यहाँ पे बुक एक ही होती है। और सीट जिस पे हमारा सारा कंटेंट्स होता है वो होता है। और नोटबुक एक सेपरेट मान सकते हैं एप्लीकेशन भी है, एक तरीके से स्टिकी नोट भी है, बहुत तरीके से चीज़ होती है। तो यहाँ पे एक डाउटफुल ये आंसर है कि वर्कबुक हो सकता है और वर्कशीट भी हो सकता है। तो ये एक डाउटफुल एक और आंसर है। तो इसमें भी आप अपना जो राय है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्तों, ताकि दूसरे विद्यार्थियों को आपत्ति दर्ज करने में आसानी हो। एक और चीज़ दोस्तों, आपत्ति दर्ज करने की जो फीस है वो 100 रुपये निर्धारित की गई थी, और इसकी जो फाइनल डेट है वो 24 से लेके 25 नवंबर ही है। मतलब आज रात के 12 बजे तक, 12 भी नहीं कह सकते हम यहाँ पे, 12 नहीं, 11:59 पर PM। ठीक है, तो जिस किसी को भी अगर इन आंसर में अगर आपको डाउट लगता है या आपत्ति लगती है तो आप 11:59 तक आप अपनी आपत्ति ऑफिशियल वेबसाइट पे दर्ज कर दीजिएगा। उसके बाद किसी भी तरीके से आपत्ति दर्ज नहीं होगी, और अगर किसी तरीके से हो गई तो वो मान्य नहीं होगी। इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखिएगा। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको हेल्पफुल किया हो आपकी नॉलेज के लिए, तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।